माय डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5, देखिए हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल का हम लोग अंतिम पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फ्रीडम स्ट्रगल का लेसन 16 का जो हम पढ़ेंगे, लास्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हम लोगों ने कल पढ़ा था स्वदेशी मूवमेंट के बारे में कि कैसे हम लोग स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हम लोगों ने उस समय अंग्रेज शासन के प्रति विरोध जताया था और उनके बने हुए सामान को हम लोगों ने बाइकाट किया था, बहिष्कार किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ रेवोल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारी के बारे में। पीसफुल एजिटेशन एंड बाइकाट डिड नॉट अफेक्ट द ब्रिटिश रूलर। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, इसके अंतर्गत आप यहाँ तक पढ़े थे कि चंद्रशेखर आज़ाद को, उनके लिए और खुदीराम बोस को केवल 15 वर्ष की आयु में उनको फांसी की सज़ा दी गई। Some people started working from other countries for the freedom of Madam Kama went to Geneva and published a newspaper called वंदे मातरम। कुछ पीपल ने स्टार्ट कर दिया दूसरे देशों में भी जाकर अपने स्वतंत्रता को चलाने के लिए, बाहर में भी जाकर उन लोग काम करने लगे। मैडम कामा वेंट टू जेनेवा, मैडम कामा जेनेवा में जाकर उन्होंने न्यूज़पेपर में अपने वंदे मातरम को छपवाया, यानी कि हमें देश के बारे में हमें जागृत करने के लिए उस समय उन्होंने काफ़ी कुछ लेखन भेजे। द पीपल फ्रॉम पंजाब हु हैड सेटल्ड इन अमेरिका फॉर्म द गदर पार्टी, और पंजाब के रहने वाले लोगों ने जाकर अमेरिका में रहकर गदर पार्टी का निर्माण किया। टू हेल्प द रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया, वे गदर पार्टी के लोग अमेरिका में जाकर वहीं से मदद करते थे क्रांतिकारियों का इंडिया में। नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय इन बर्लिन, राजा महेंद्र प्रताप एंड मौलाना बरकतुल्ला वेंट टू काबुल टू गाइड द फ्रीडम मूवमेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ है नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय इन बर्लिन, राजा महेंद्र प्रताप एंड मौलाना बरकतुल्ला काबुल में चले गए और उन्होंने वहीं से फ्रीडम मूवमेंट को यानी आज़ादी के आंदोलन को चलाना स्टार्ट कर दिया। लाला हरदयाल लेड द मूवमेंट इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में भी जाकर लाला हरदयाल ने पूरी तरीके से मूवमेंट को चालू रखा, ये स्टार्ट रखा। द ब्रिटिश रूलर्स टुक सम स्टेप्स टू अपीजिंग द इंडियंस, दे डिड नॉट गिव अप देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। द ब्रिटिश रूलर टुक सम स्टेप्स, कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके कारण वे इंडिया को परेशान करना चाहते थे, भारतीय को। दे डिड नॉट गिव अप देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, वे इसको हटाना नहीं चाह रहे थे। बांटो और शासन करने का जो उनके दिमाग था उनको हटाना नहीं चाह रहे थे। दे अलाउड सम इंडियंस टू ज्वाइन द गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ इंडियंस को ज्वाइन करने के लिए गवर्नमेंट के साथ बोला। दे मेड रिलीजन द बेसिस ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव एंड विच द पीपल अपोज्ड, और उन्होंने उस क्षेत्र में अपने आप को उस तरह के प्रतिनिधि को रखा जो कि सदैव अपोज करते थे गवर्नमेंट की साथ रह कर भी। अब यहाँ पर देखिए, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट ब्रोक आउट इन 1914 मेनी इंडियंस हेल्प द गवर्नमेंट इन द वार। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट जो था 1914 को हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने बोला कि आप लोग मेरे वर्ल्ड वार सेकेंड में आप लोग साथ दीजिए। जैसा कि मैंने बताया है बेटा आप लोग को एसएसटी में कि पिछले में अध्याय में कि वर्ल्ड वार जब फर्स्ट हुआ तो क्यों हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, बदलाव हुई, इसीलिए क्योंकि उसको माल बेचने के लिए बड़े बड़े कंट्री को चाहिए था गरीब देश, जिसके लिए आपस में वो लोग लड़ने लगे, जिसका नतीजा था वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए, मेनी इंडियंस हेल्प द गवर्नमेंट इन द war, they thought that the British should feel obligated and grant freedom to India, but this did not happen. बहुत सारे इंडियन सैनिक लोग बहुत ही उसमें सहायता दिए युद्ध में, वर्ल्ड वार फर्स्ट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे लोग तब पर भी अंग्रेज लोग हम लोगों का शुक्रिया नहीं करने के बजाय और भी ऑपरेसिव यानी दबाव डालने लगे। द गवर्नमेंट मेड स्ट्रिक्ट लॉ एंड इन्फोर्स देम वेरी हार्शली, और भी तरीके से बुरे तरीके से हमारे सामने पेश आने लगे। इन 1915 मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी ए लॉयर रिटर्न टू इंडिया आफ्टर ए लॉन्ग स्टे इन साउथ अफ्रीका। काफ़ी दिनों के बाद लॉयर की पढ़ाई करने पर, वकील की पढ़ाई करने के बाद वे महात्मा गांधी करमचंद गांधी वापस आए हमारे यहाँ इंडिया में। देयर ही हेल्प द इंडियंस
और यहाँ आके उन्होंने इंडियंस का काफ़ी मदद किया। शोड देम ए न्यू वे ऑफ फाइटिंग इनजस्टिस, और उन्होंने बताया कि कैसे अन्याय के प्रति एक नया तरीका को अपनाया जाए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हम लोगों के पास गोला बारूद नहीं थे और शूटिंग करने के लिए हमारे पास पर्याप्त रूप से कारतूस भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक नए तरीका, यानी कि एक गाल में अगर मारो तो दूसरी गाल आगे कर दो, इस तरह का चलाया। ही बिलीव डैट देयर इज़ ऑलवेज ए पीसफुल वे ऑफ डूइंग दिस। उनका विश्वास था कि हर चीज़ पीसफुल वे से तरीका किया जाए, क्योंकि हम लोग के पास तो कोई हथियार अधिक थे नहीं। अगर हम लोग एक गोली मारते तो वो लोग 100 गोली मार देते हम लोगों को। फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स ही लेड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और आगे चलकर उनके साथ हम लोगों ने करीब 30 वर्षों तक उनके साथ बहुत ही ज़्यादा आज़ादी की प्राप्ति के लिए स्ट्रगल किया। तो इस तरीके से बेटा आज हम लोग का लेसन ख़त्म हो गया आज हम लोग का। तो ठीक है, बाय बेटा। और इसको अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेटा, और लाइक भी कीजिएगा।